जय हिंद। आज हम करेंट अफेयर लेके आए 17, 18 और 19 जुलाई को एक साथ 3 दिन का करेंट अफेयर आपके सामने रखेंगे। तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, आपके सामने करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दी है? ऑप्शन है जालंधर पंजाब, जींद हरियाणा, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। तो ये ना हरियाणा के जींद से ना हरी झंडी दिया गया है, जींद से लेकर के सोनीपत तक। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपने अगर न्यूज पढ़ते होंगे तो ये न्यूज में हाईलाइटेड चल रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी मिली है जींद से। लेकिन क्वेश्चन जब आपको आएगा कि हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाला पहला बस कहाँ से है, यानी पहले से हाइड्रोजन ट्रेन से चला था बस, वो कौन शहर में चला था? तो वो चला था आपका दिल्ली में। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 जुलाई 2026 को घोषित नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा है? क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। 17 जुलाई 2026 को घोषित नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आया और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के महानतम पूर्व क्रिकेटर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनकी पुष्टि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा 17 जुलाई को की गई? ऑप्शन है क्लाइव लॉयड, विवियन रिचर्ड्स, सर गारफील्ड सोबर्स यानी गैरी सोबर्स के नाम से जाना जाता है, या फिर ब्रायन लारा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको बता दें इसका आंसर है गैरी सोबर्स यानी सर गॉडफील्ड सोबर्स। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भ्रामक डिजाइन प्रथाओं को हटाने के लिए किस एयरलाइंस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइसजेट लिमिटेड, एयर इंडिया या फिर आकाश एयर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और आपको बताते हैं स्पाइस जेट लिमिटेड पर ना ये बैन लगा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई 2026 को रविवार के दिन किन 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रही है? ऑप्शन है मालडोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया, बी में फ्रांस, जर्मनी और इटली, सी में मिस्र, यूएई और ओमान, डी में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो हमारे देश के राष्ट्रपति 19 जुलाई 2026 को रविवार को 3 देश की यात्रा पर गए थे। वो है आपका मालडोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 17 जुलाई 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन है 670.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 675.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 700.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 590.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो आरबीआई की घोषणा के अनुसार 2026 17 जुलाई के अनुसार भारत के पास 675.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए घोषित भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सलीमा टेटे, सविता पुनिया, वंदना कटारिया और नवनीत कौर। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। इसका आंसर है सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA द्वारा किस देशव्यापी पुनरीक्षण के लिए परिणाम घोषित किया गया? तो आप सभी को पता है इसका आंसर नीट होगा। ठीक है, नीट में इस तरह की धांधली हुआ था, हालांकि CUET में भी इस तरह की धांधली हुआ था। चलिए आंसर आपको बताते हैं नीट UGC। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जो रोम कानून को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है? ऑप्शन है विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 17 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। ठीक है, चलिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो करंट अफेयर का सेशन रखता हूँ उसके तहत। चैनल पर पहली बार है तो गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 17 जुलाई को केरल में किस विशेष धार्मिक सांस्कृतिक महीने के
पालन की शुरुआत हुई है? ऑप्शन है चिंगम महीना, रामायण रामायण महीना, मकर विकल मकर विलक्कू महीना या ककरकम महीना। तो देखिए 17 जुलाई को ना केरल में जो स्टार्ट हुआ ना वो है आपका रामायण महीना। ठीक है, रामायण महीना 17 जुलाई से स्टार्ट हुआ है केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से ना आपका 17 जुलाई खत्म हो गया। अब 18 जुलाई का करंट अफेयर आपके पास आता है। हर दिन के लिए मैं 10 करंट अफेयर आपके लिए महत्वपूर्ण लेके आता हूँ, जो सेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आपके सामने 18 जुलाई का करंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है, ग्लोबल लिबेलिटी इंडेक्स 2026 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? ऑप्शन है वियना, कोपेनहेगन, मेलबोर्न और ज्यूरिख। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका है कोपेनहेगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? वाशिंगटन, ब्रुसेल्स, अंकारा और लंदन। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं अंकारा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो वही आंसर होगा आपका जिंद से सोनीपत के बीच। ठीक है, 3 नंबर का आंसर होगा जिंद से सोनीपत के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, किसे हाल ही में यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वोलोदिमीर जेलेंस्की, ये तो पहले से ही है, सेरही सेरही कुरुशेत्स्की, दिमित्रो कुलेवा और डेनिस स्मिहाल। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब है सेरली कोरेत्स्की, वहाँ के नए पीएम बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई और 18 जुलाई। तो आपको बता दें 18 जुलाई के दिन हमेशा नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 मतलब कि लंबे समय तक जेल में रहे थे। ठीक है, लगभग 27 वर्ष तक जेल में रहे, 27 या फिर 29 वर्ष तक जेल में रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही एक कहानी है। इनको ना दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और गोरा खाला के खिलाफ ना ये लड़े थे। ठीक है, संघर्ष किए थे, इसलिए ये जाने जाते हैं। मतलब इनको ना कैद करके जेल में रखा गया था, वहाँ से निकल के इन्होंने एक छुआछूत की नीति है उसको तोड़ा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्राइब एक्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा और अमित शाह। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं जुएल ओराम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? नलिन प्रभात, अनुराग कुमार, संजय अरोड़ा और आलोक शर्मा। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये अनुराग कुमार है जो दिल्ली दंगा हो रहा था, मतलब दिल्ली में जो जंतर मंतर में जो धरना चल रहा था, इनको स्पेशल बुलाया गया था। ठीक है, अनुराग कुमार का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सश्रुतम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में और जयपुर में। चलिए इसके बारे में बता दें, ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मानस बल झील किस राज्य में है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो मानस बल झील कहाँ है? ये परीक्षा क्वेश्चन हो सकता है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये इन दिनों चर्चा में था। 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने सेना के लिए टेस्टोस्टेरोन स्क्रीनिंग अनिवार्य किया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और रूस। इसका सही जवाब है अमेरिका। तो इस तरह से अब आपके सामने आ गया 19 जुलाई का क्वेश्चन। 19 जुलाई का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत NIPU 2026 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, यूरिया निर्माण क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करना, तीसरा है सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देना, चौथा है इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्यात को न बढ़ावा देना। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब है यूरिया निर्माण के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहन करना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग लेने के लिए अपने राफेल फाइटर जेट किस देश में भेजे? ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया में भेजा है। ठीक है, पिच ब्लैक अभ्यास कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने हाल ही में किस स्थान पर अपने सबसे गहरे भूतापीय कुआं को चालू किया है? ऑप्शन है फुंगा घाटी, लद्दाख, तातापानी, छत्तीसगढ़, मणिकर्णी, हिमाचल प्रदेश और बकरेश्वर, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फुंगा घाटी, लद्दाख। और इसे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था दरोगा के, अभी जो कांस्टेबल वाला हुआ था 19 से दरोगा, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, आंसर था लद्दाख। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परिवर्तन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है शहरी क्षेत्रों में जल संचयन, दूसरा पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना, तीसरा मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करना, चौथा है झुग्गी झोपड़ी का पुनर्विकास करना। तो चलिए इसका आंसर है आपका पुराने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना। तो इसलिए परिवर्तन नाम से एक योजना लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जुलाई 2026 में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? ऑप्शन है 5 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान, दूसरा 3 रजत पदकों के साथ दूसरा स्थान, तीसरा 1 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो इसमें प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, 5 स्वर्ण पदक अपने नाम लिए किए हैं और टॉप पर रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स ओलंपियाड में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 98वें स्थापना दिवस पर विकसित कृषि और समृद्धि विकास रोड मैप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा शिवराज सिंह चौहान, तीसरा है अमित शाह, चौथा है निर्मला सीतारमण। तो चलिए इसका आंसर है आपका शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 98वें स्थापना दिवस पर रोड मैप जारी किया है। चलिए 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन इकबाल सिंह लालपुरा, दूसरा हरजीत सिंह ग्रेवाल, तीसरा है तारिक अनवर, चौथा है सैयद शहनवाज हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरजीत सिंह ग्रेवाल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, भारत में पहली बार किस मेट्रो लाइन पर चालक रहित परिचालन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो रेड लाइन, दूसरा कोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन, तीसरा आपका मुंबई मेट्रो लाइन, चौथा आपका बेंगलुरु मेट्रो पर्पल लाइन। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है कोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश की सरकार ने जिंगेज ग्रुप के नियंत्रण को समाप्त कर ब्रिटिश स्टील का राष्ट्रीयकरण कर लिया? ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है जर्मनी, चौथा है जापान। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4700 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया? ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा लखनऊ, तीसरा जयपुर, चौथा है भोपाल। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये चंडीगढ़ में उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताएंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।